हाय वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी। आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन और हमने उसमें पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई होप कि वो टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार जाके दोबारा से फिर रिपीट कीजिए, उसे दोबारा देखिए और कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए। तो आज हमारा सेकेंड पॉइंट है प्रोनाउन का। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन का सेकंड टाइप्स है। अब पोजेसिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या करना है, पोजेसिव को समझना है। पोजेसिव का मतलब होता है समथिंग बिलोंग्स टू पीपल, जिसे हम कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, जिसमें हमारा अधिकार होता है। अधिकार मीन्स जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, देखो जैसे लिखा दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। और दूसरा एग्जाम्पल है दिस पेन इज माइन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन ये है कि ये दोनों में से कौन सा सेंटेंस आपका सही होगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा बताइए। आपको लगता है कि दोनों सही है तो क्या होगा? दोनों सही नहीं है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। अब सेकंड वाला गलत क्यों है वो चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है। पोजेसिव को मतलब है समथिंग बिलोंग्स टू पीपल। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा वर्ड आएगा जो भी हमारा वर्ड आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है मैंने दिस पेन इज माइन, क्योंकि माइन हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये पेन मेरा है, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब कि पोजेसिव में आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, माई बनता है। और आई का ऑब्जेक्ट कभी भी माई नहीं बनेगा। आई का ऑब्जेक्ट कभी भी माई नहीं बनेगा, क्योंकि माई हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारा जो सेंटेंस बनता है इसका क्या बनेगा, जिसका हम बना सकते हैं दिस इज माई पेन। अगर ये करते हैं तो सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माई क्या है, माई हमारा प्रोनाउन नहीं है। अगर किसी को लगता है कि माई प्रोनाउन है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे माई प्रोनाउन नहीं है। माई क्या हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये माई हमारा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये सेंटेंस क्यों सही है? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद ही हमेशा नाउन आता है। यानी कि जहाँ पे भी आपको एडजेक्टिव दिया जाता है उसके बाद किसी भी हालत में नाउन को रखा जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आप करते हैं दिस इज माई, अगर ये करते हैं दिस इज माइन, गलत है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए होता है, नाउन। किसी भी हालत में नाउन चाहिए होता है। तो ये सेंटेंस गलत होगा, ये हमारा सही होगा और इसमें से ये वाला हमारा सही होगा। अब हम देखते हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव में यानी पोजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिस्कस कर लिया था। अब हमें सब्जेक्ट मिल चुका है, बट हमें क्या करना है, पोजेसिव का ऑब्जेक्ट देखना है कि पोजेसिव में ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट किसी का भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो पोजेसिव प्रोनाउन हो, चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव हो। तो सब्जेक्ट सबका सेम ही रहेगा, बट चेंज क्या होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन क्या है। तो मैं इसे पहले इरेज कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन को। इसका डेफिनेशन होता है समथिंग बिलोंग टू पीपल, यानी कोई भी चीज़। समथिंग मतलब होता है कोई भी चीज़ किससे बिलोंग करता हो, पीपल से बिलोंग करता हो। जैसे बोलते हैं हम माइन, योर, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, योर्स, देयर। ये सारे के सारे क्या है, पोजेसिव है। इसके वर्ड्स आप लिख सकते हैं, जैसे लिखा मैंने माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, yours and theirs. These are the examples of possessive pronoun। और ये possessive pronoun में क्या है, एग्जाम्पल है। तो पहले टेबल को समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सिंगुलर के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पर। और इसका जो है प्लूरल के लिए क्या बनेगा, प्लूरल का जो सब्जेक्ट क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट सबने पढ़ लिया, आई, यू, ही, शी, इट। आई, यू, ही, शी, इट। और इसका क्या बनेगा, वी, यू, दे। अब क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बताओ। किस में ऑब्जेक्ट बताना है, पोजेसिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट बताना है। तो क्या बताएंगे, पोजेसिव में क्या बताएंगे, आई का मी बताएंगे। अगर आप आई का मी करते हो तो ये गलत है, क्योंकि मी हमारा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, आई का हमेशा बनता है माइन, यू का बनता है योर, ही का बनता है हिज, शी का बनता है हर्स, इट का बनता है
इट्स, क्लियर हो गया। एंड वी का बनता है आर्स, यू का बनता है योर्स, दे का बनता है देयर्स। यानी कि क्या कर रही है, समथिंग बिलोंग्स टू पीपल। इसका मतलब क्या हुआ, माइन मेरा, योर आपका, हिज उसका, हर उसका, इट्स उसी का, आर्स हमारा, योर्स आप सभी का, देयर्स उनका। क्लियर हो गया। तो यानी कि क्या कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहा है, समथिंग बिलोंग्स टू पीपल आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया। अब इसमें से इससे रिलेटेड सारे एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे मैंने कल पर्सनल प्रोनाउन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वैसे ही इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे किसी का नाम के साथ अगर आई आ जाए तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। पहले हम पर्सनल में बनाते थे सब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि किसी के नाम, अब हमें क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का हमें ज़रूरत नहीं है, पोजेसिव में सब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर हमें इसका क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर मान लो किसी का नाम के साथ आई आ जाए तो ये बनता है हमारा सब्जेक्ट में, तो इसका वी बनता है। तो इसका वी का जो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आर्स। क्लियर हो गया। और अगर किसी का नाम आ गया राम एंड राज, तो ये दोनों थर्ड पर्सन हो गया, दे बन गया, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देयर्स। और अगर किसी का नाम आ गया तो ये बनेगा हिज, और किसी फीमेल का नाम आ गया तो ये क्या बनेगा, हर्स बनेगा। ऑलराइट, क्लियर हो गया। तो ये क्या होगा, इस तरह से एग्जाम्पल है, यानी कि ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए। जैसे मैंने लिखा आई चूज दिस सीट फर्स्ट, सो इट इज डैश। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा मैंने जैसे, या फिर आप इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं। जैसे ब्रैकेट में क्या लेना है, राम एंड आई मेड दिस पेंटिंग, सो इट इज डैश। उसके बाद थर्ड एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे लिखा मैंने, राम एंड रवि कुक फूड, सो दैट इज डैश। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। अगर देखो आई आ गया ना, तो आई आ गया तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, माइंड। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा सेंटेंस क्या बन रहा है, तो मैंने कहा कि इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। टेबल को समझना, अगर आपको टेबल समझ आ गया तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे दिया है राम एंड आई मेड दिस पेंटिंग, राम और मैंने जो है पेंटिंग बनाया था, यह पेंटिंग बनाया था। सो इसीलिए यह किसका है, हमारा है। यानी कि सब्जेक्ट के साथ, यानी कि राम के साथ क्या नाम आ गया, अगर नाम आता है तो क्या बनता है, आर्ट्स बनेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आर्ट्स बनेगा। ठीक है। उसके बाद यह है राम एंड रवि कुक्ड, एक सी है, राम एंड रवि कुक्ड फूड, सो दैट इज देयर्स। क्योंकि नाम आ गया दोनों का, तो क्या बनेगा, दे का ऑब्जेक्ट बनता है देयर्स। तो कहाँ है मुश्किल बताइए। पोजेसिव प्रोनाउन बहुत ही इजी है। इसका मेन मुद्दा क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी कभी सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट के बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो था हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है। तब तक के लिए हम इस वीडियो को रिपीट करते देखिए, और हम कल आते हैं एक नया टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।